हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स बाय निर्मल सर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि राकेश यादव सर की जो बुक है 9700 प्लस मैथ की जो बुक है उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो बच गए थे पिछली बार, उसको हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, और मैं फिर से ये बुक इस बार अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने कुछ चैप्टर बचा दिए थे, इस बार मैं कुछ नहीं बचाऊंगा, है ना। इस बार मैं सब कुछ कराऊंगा और साथ ही साथ कंसेप्ट वाले वीडियो आप जो देखते रहिए, क्योंकि उसमें मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया। जल्द ही मैं प्रॉफिट एंड लॉस में भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक, तो मैं राकेश यादव सर की जो बुक है 9700 प्लस की जो बुक है, जो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था उसको, और उम्मीद करता हूँ आप फिर से मुझे उतना ही प्यार देंगे, तो इसको मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा, और प्रॉफिट एंड लॉस की मेरे पास सीट है, और आपको जैसा कि आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, और हम लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक, अब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। जो मेथड का यूज मैं यहाँ पे करूँगा वही मेथड आप एग्जाम में यूज करना है। ठीक, कभी कभी मैं ऑप्शन से बता दूंगा, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा फॉर्मूले यूज कर लूँगा। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी उसको शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत सारे वीडियो आपको अब मिलने वाले हैं, धड़ाधड़ मिलने वाले हैं। ठीक है, और पूरी बुक का सलूशन जो पिछली बार मैंने गलतियां की थी, है ना, वो अब मैं नहीं करूँगा। अब बहुत ही अच्छे से आप भी देखना, आप भी देखोगे और अप्रिशिएट करोगे कि सर आपने कुछ ज़्यादा ही मॉडिफाई इसमें कर दिया है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए भाई, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 275 के आसपास क्वेश्चन है। 275 इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 275, और सब क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कह रहा एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वो उसे 480 रुपये में बेचता है, 20% हानि पर बेचता है, तो उसे आरंभ में से किस मूल्य पर बेचना चाहता था। देखो, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, तो 20% लाभ पर बेचना चाहता है, इसका मतलब होता है कि दो ही तरीके से आप बेच सकते हो, या तो 20% या तो लाभ पे बेचोगे या तो हानि पे बेचोगे। तो अगर 20% लाभ पर बेचना चाह रहे हो मतलब 120% पे बेचना चाह रहे हो। जब भी लाभ होता है तो 100 में जोड़ दिया करो, और जब हानि हुआ करे तो 100 में घटा दिया करो, मतलब 120 पर बेचना चाहता था। लेकिन जब वो 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि होती है, जब वो 480 रुपये में बेचता है तो उसको 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है मतलब 100 में से 20 घटा दो, मतलब 80% में बेच रहा है। तो 480 की वैल्यू, 80% की वैल्यू क्या है, 480 है। 80% की वैल्यू 480 है, तो यहाँ पे 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी 60, और हमें 120% पे बेचना है, तो 120 से गुणा कर दो। यहाँ पे भी 120 से गुणा कर दो, तो 120% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 720 हो जाएगी। 720 हो जाएगी, 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 पर कटेगा ना। तो 720 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा एक व्यक्ति 12 रुपये में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखो भाई, सीपी क्या है, सीपी मतलब जिस कीमत पे आप कोई चीज़ खरीदते हो, तो 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, तो 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदता है, इसका मतलब होता है कि 1 रुपये में एक वस्तु उसको पड़ती है। और जब बेचता है मतलब एसपी क्या है, 1.25 रुपये। देखो 1 रुपये में एक चीज़ खरीद के लाया और 1.25 रुपये में बेच दिया, तो कितने का फ़ायदा हुआ, 0.25% का फ़ायदा हुआ। 0.25 का फ़ायदा हुआ किस पे, हमेशा पहले सीपी पे होता है। जब भी प्रॉफिट और लॉस निकालोगे हमेशा सीपी पे निकालोगे, तो सीपी कितना है, 1 × 100। जब सॉल्व करोगे तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, लेकिन 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। यदि वो 10% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना चाहिए। देखो भाई, उसने क्या किया, उसने सीपी की बात करते, उसने क्या किया, 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा। 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, लेकिन 1 किलोग्राम सेब बेकार चला गया, सड़ गया मतलब, तो उसके पास बचा कितना, 9 किलोग्राम। तो 405 रुपये को 9 किलोग्राम ही तो बेचेगा भाई, 9 किलोग्राम ही सेब तो बेचेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम सेब तो बेकार चला गया।
अब उसको 10% का फ़ायदा भी चाहिए, 10% का फ़ायदा चाहिए तो इस वैल्यू को 10% ज़्यादा पे बेचेंगे। अगर मुझे 10% का फ़ायदा चाहिए तो CP को मैं 10% ज़्यादा पे बेचूंगा। 10% ज़्यादा पे बेचूंगा मतलब किससे गुणा कराऊंगा, 10% ज़्यादा पे लाभ चाहिए तो 100 में जोड़ दो 110%, 0 0 गया है ना, ये इसको काट देगा 45 बार और ये हो जाएगा 45 का गुणा जब 11 कराओगे तो 495 और नीचे आ जाएगा 10 तो आ जाएगा 49.5, तो इतने रुपए में बेचेगा 49.5 मतलब ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा समझ। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, 33% का लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा। देखो भाई, खरीदने की बात हो रही है तो CP की बात हो रही है, खरीदने की बात हो रही है मतलब CP की बात हो रही है। तो कह रहा है 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे गए, 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे गए, इसका मतलब होता है 3/7, 3/7 में एक, भाई 3 रुपये में 7 संतरे खरीदे गए। तो अगर मैं एक संतरे का मूल्य निकालूँ, एक संतरे का मूल्य निकालने के लिए 7 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये तो कट जाएगा, तो हो जाएगा एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 3/7 रुपये, एक संतरे का मूल्य निकाल दिया। अब कह रहा है ये एक संतरे का मूल्य, अब कह रहा है मुझे ऐसे प्रति सैकड़ा का मतलब ऐसे 100 संतरे चाहिए तो इंटू 100 कर दो। अब कह रहा है मुझे 33% का फ़ायदा भी चाहिए, तो 33% का फ़ायदा चाहिए मतलब इसको 33% ज़्यादा भी बेचेंगे, तो 133/100, 100 से 100 गया, 7 से काट दोगे तो 19 बार, 19 3 57, तो 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा समझे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहे यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है CP। तो 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर 3 खिलौनों को बेचा जाता है, तो 3 खिलौनों को बेचा जाता है मतलब SP। जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा करते जाइए। यहाँ पे SP/CP का जो रेशियो आ जाएगा वो 4/3 आ जाएगा, मतलब 3 की चीज़ उसने 4 पे बेच दी, तो 3 की चीज़ 4 पे बेच दी तो कितने का फ़ायदा, 1 का, किस पे, हमेशा CP पे होता है इंटू 100, और 1/3 आपको याद होना चाहिए, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आ रहा समझ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा A एक साइकिल 20% लाभ पर B को बेचता है, B इस साइकिल को 25% लाभ पर C को बेचता है। यदि C ने 225 रुपये का भुगतान किया है तो साइकिल A का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई, मान लो साइकिल A का लागत मूल्य बताना, तो मान लो साइकिल A का लागत मूल्य X, मतलब साइकिल A को A ने कितने में खरीदा था, X रुपये में खरीदा था, ठीक है। अब कह रहा है कि 20% लाभ पर B को बेच दिया, तो 20% लाभ पर बेच दिया तो 120, 20% लाभ पे कोई भी चीज़ लाभ पे बेचोगे तो किससे गुणा कराते हो, 100 में 20 जोड़ दो, 120/100। ये चीज़ धीरे धीरे प्रैक्टिस आएगी। B ने 25% लाभ पर C को बेच दिया, 25% लाभ पे बेच दिया तो 100 में 25 जोड़ो, 125%, 125/100। ये A के पास था, उसने B को बेचा, फिर C को बेच दिया, तो C ने कितने में खरीदा है, सवाल में दिया 225, C ने कितने में खरीदा है 225, कह रहा है A का प्राइस बताइए। A का मतलब, तो 20 से काटोगे ये 6 बार, 20 से काटोगे ये 5 बार, 5 से काट दोगे ये 25 बार, 25 से काट दोगे ये 4 बार, 2 से काटोगे ये 3 बार, 2 से काटोगे ये 2, 3 से काट दोगे 75 बार, 75 दूनी क्या होता है 150, तो 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा समझ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है, ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसमें दिमाग लगेगा। कह रहा है X जो है 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए Y को बेचता है, Y पुनः 2% हानि पर घर X को बेच देता है। तो कह रहा पूरे सौदे का लाभ या हानि ज्ञात करें, पूरे सौदे का लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक भाई, देखो होता क्या सवाल, इसको एग्जैक्ट वैल्यू लेकर नहीं करनी होती। जैसे यहाँ पे 1.5 लाख रुपए दिया, यहाँ पे बात हो रही है कि X ने, है ना, यहाँ पे बात हो रही है कि X ने यहाँ बात हो रही है कि X ने Y को बेच दिया। कह रहा X ने 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए Y को बेच दिया। तो यहाँ पे 1.5 लाख रुपए को लेकर नहीं चलोगे आप, मान लो X की वैल्यू कितनी है 100 रुपये, और उसने 5% लाभ पर Y को बेच दिया, 5% फायदे पर Y को बेच दिया, मतलब 105 पे बेच दिया।
अब y ने क्या किया, पुनः 2% की हानि पर x को बेच दिया। अब y ने 2% के लॉस पर क्या बेच दिया, 2% के लॉस को x पर बेच दिया। इसका 2% निकाल लो, तो 105 का 2%, 105 का 2% तो 2/100, ठीक। जब सॉल्व करोगे तो 210/100, तो 0 0 गया तो आ जाएगा 2.1। तो 2.1 के लॉस पे 2.1 के लॉस करोगे तो कितने बेचोगे, इसमें 2.1 घटा दोगे तो आ जाएगा 102.9, 102.9 इतने बेच दिया, ठीक भाई। तो कह रहा पूरे सौदे का लाभ या हानि बताइए। देखो भाई ध्यान से देखिए, x ने जब 100 की चीज़ x ने जब y को 105 में बेची तो उसको 5 का फ़ायदा हुआ। उसको कितने का फ़ायदा हुआ, 5 रुपये। और जब उसने वही चीज़ 102.9 में खरीदी, 102.9 में खरीदे तो उसको 2.9 रुपये देने पड़े, तो मतलब 2.9 रुपये देने पड़े। तो उसके पास बचे कितने, 2.1 बचा, 2.1 बच गया, 2.1 बच गया। अब यही देखो, यही 2.1 उसको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, यही 2 भाई देखो यहाँ पे 5 रुपये उसने कमाया था, 5 रुपये कमाया और 5 रुपये में उसने क्या कर दिया, 2.9 दे दिया, 5 रुपये में उसने 2.9 दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, 2.1 बचा। अब हमें क्या करना है, बस यही 2.1 निकाल देना है, मतलब 1.5 लाख का 2.1% निकाल दो। 3 0 3 0 गए, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 150 इंटू 300, हो जाएगा 0.531। तो इतने का उसको क्या हो गया, x को क्या हो गया, गेन हो गया, इतने को क्या हो गया, x को क्या हो गया, गेन। तो समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया सवाल था भाई। देखो इसमें बहुत ही गजब का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। x ने क्या किया है ना, इसमें रियल वैल्यू बाद में लेनी है, रियल वैल्यू पहले मत लेनी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। x ने कोई चीज़ 100 रुपये की थी, उसने 5% लाभ पे y को बेच दिया, मतलब 105 पे बेच दिया। फिर y ने 2% हानि पे उसी चीज़ को 2% हानि पे x को बेच दिया। तो भाई जब x ने y को बेचा तो 100 की चीज़ 105 में बेची, मतलब 5 का फ़ायदा हुआ। जब y ने 2% हानि पे बेचा तो 105 की चीज़ उसने क्या बेच दिया, 105 की चीज़ उसने क्या बेच दिया, 102.9 में बेच दिया। अब खुद बताओ, उसको 5 रुपये का फ़ायदा हुआ तो यहाँ पे 2.9 ज़्यादा देना पड़ा है, तो उसको कितना, मतलब कितने का फ़ायदा हुआ एग्जैक्टली, तो 2.1 का फ़ायदा हुआ, 2.1 का फ़ायदा हुआ। तो 1.5 लाख का हम लोग 2.1 निकाल लिया, उसका आंसर आ गया। बढ़िया सवाल है, 1 नंबर का सवाल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है एक किताब की 12 कॉपियाँ 1800 रुपये में बेची गई, जिनमें से 3 कॉपियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो कह रहा है एक कॉपी का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसे सवाल बहुत आते हैं। देखो भाई ऐसे सवाल कभी भी आए ना, आप क्या देखिए, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो यहाँ पे देखो लाभ हो रहा है, तो लाभ मतलब प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। धीमे धीमे आप याद हो जाएगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। अब देखो लाभ जो हो रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, तो कह रहा है 3 कॉपियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, 3 कॉपियों के लागत मूल्य के बराबर। तो 3 कॉपियों के लागत मूल्य का मतलब होता है CP, लागत मूल्य का मतलब होता है CP। तो 3 कॉपियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। कब लाभ हो रहा है, जब 12 कॉपियों को बेचता है। तो 12 कॉपी बेचता है तो 12 इसमें भी लिखना है, इसमें भी लिखना है। यहाँ पे देखा करो कि लाभ क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। लाभ हो रहा है तो कितना हो रहा है, तो कह रहा है 3 कॉपियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। और 12 कॉपी बेचने के बाद तो 12 इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है। तो क्या लिखोगे, 12 SP माइनस 12 CP। ये तरीका होता है सॉल्व करने का, ठीक। तो अब यहाँ पे SP वाला यहाँ चला जाएगा, तो SP माइनस में यहाँ आएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 15 CP, यहाँ हो जाएगा 12 SP। यहाँ पे CP, अब देखो ध्यान से देखना, कह रहा है 15 CP की वैल्यू है 12 SP के बराबर। अब देखो क्या करें, एक किताब की 12 कॉपियाँ 1800 रुपये में बेची जाती हैं। तो 12 कॉपियाँ बेची जाती हैं कितने में, 12 कॉपियाँ बेची जाती हैं कितने में, 1800 में। तो यही तो वैल्यू 1800 के बराबर है, ये वैल्यू 1800 के बराबर, तो ये भी तो वैल्यू 1800 के बराबर हो जाएगी। मतलब 15 CP की वैल्यू हो जाएगी 1800। 1 CP की वैल्यू निकालनी है, 1 CP की वैल्यू जाएगी 120। और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपये में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है, 200 बुक्स खरीदता है मतलब, है ना। और वो पुस्तकों को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले। तो उसे कितने प्रतिशत लाभ पर पुस्तकों को बेचना चाहिए। भाई बहुत आसान सवाल होता है, उसको कितने मुफ्त में मिले, कितनी बुक मुफ्त में मिले, तो कहोगे आप 20 मिले। कितने में से, 200 पुस्तक खरीदा है ना, तो 200 इंटू 100। कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लिया करो, 2 0 2 0 गए, ये काट दोगे तो 10% इसका आंसर होता है। और 10% का मतलब होता है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर। आ रहा समझ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखो विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी, विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी, लागत मूल्य क्या होता है, सीपी। तो सीपी का 8/5 है तो बराबर कर दो, यहाँ पे एसपी अपॉन सीपी निकाल लो तो क्या आ जाएगा 8/5, मतलब 5 की चीज़ उसने 8 पे बेच दी तो कितने का फ़ायदा, 3 का, किस पे, 5 पे, इंटू। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 60%, तो 60% इसका राइट आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 11वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए। देखो भाई, जब उसने 105 रुपये में बेचा, जब 105 रुपये में बेचा, ये चीज़ अगर आप समझिए ना तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का हर सवाल कर दोगे। कह रहा है जब उसने 105 रुपये में खरीदा तो उसे 9% की हानि हो गई, तो हानि हो गई मतलब ये वैल्यू परसेंटेज में कितनी है, 9% की हानि हो गई, तो 100 में 9 घटा दो 91% की वैल्यू है ये। और कह रहा है 30% का लाभ कमाना है, तो मतलब कितने बेचना है, 130%। बस सॉल्व कर लो। देखो भाई कैसे सॉल्व करना है, अगर मैं 13 से काटूँ तो ये 10 बार कट जाएगा, और 13 से काटूँ तो ये 7 बार कट जाएगा, और 7 से काटूँ तो ये 15 बार कट जाएगा। देख 1% की वैल्यू 15 है तो 10% की वैल्यू नहीं, समझ में आएगी नहीं, 1% की वैल्यु क्या है 15, तो 10% वैल्यू निकालनी है तो गुणा करा दो 150, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा, 150 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। आ रहा भाई समझ में, ये चीज़ अगर आप सीख गए ना तो बहुत ही आसान, माइंड ही माइंड में आप कर जाओगे। चलो भाई 11वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 रुपये बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो कह रहा मेज का लागत मूल्य बताइए। देखो जब उसको 400 रुपये में बेच रहे थे, 400 रुपये में बेचने के बजाय जब 350 रुपये में बेचा तो 5% का हानि बढ़ गया। तो भाई देखो हुआ क्या है, जब उसको 400 से बदले 350 में बेचा तो 5% हानि बढ़ गया, तो 5% हानि की वैल्यू ही है क्या, 400 में बेचना 350 में बेच दिया तो 50 वैल्यू है ना, 5% वैल्यू 50 है। कह रहा है लागत मूल्य बताइए, जब भी लागत मूल्य पूछा जाए वो 100% होता है, तो 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई इधर भी करो इधर भी कर दो, 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000, 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आ रहा भाई सुन, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा है यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर पे बेच दी, तो कह रहा मेरा लाभ परसेंटेज बताइए। देखो खरीदी क्या है, खरीदी क्या है, किस रेट पे खरीदी, यहाँ पे लिख देते हैं आर्टिकल और यहाँ पे लिख देते हैं रुपए। तो कह रहा है कि 11 आर्टिकल 10 रुपये में खरीदे और बेचे, जब बेचे तो हमने तो 10 आर्टिकल 11 रुपये में बेच दिए, ठीक। तो कह रहा प्रतिशत लाभ बताइए या हानि बताइए, मतलब जो भी हो रहा है वो आप बताइए। बहुत ही आसान सवाल होता है इसे करना। तो ऐसे सवाल कभी भी है ना आर्टिकल पे आ जाए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें करोगे तो आएगा 100 रुपये, मतलब मैंने 100 रुपये में चीज़ खरीदी थी, इसका कराओगे तो 121 और 121 में बेच दिए, तो कितने का फ़ायदा हुआ 21 का, किस पे 100 पे इंटू, ये 100 कट जाएगा, 21% का फ़ायदा हो जाएगा, 21% मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आ रहा भाई सुन, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल प्रति रुपये की दर से खरीदी और 3 पेंसिल प्रति रुपये की दर से बेच दिया, तो कह रहा उनका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो भाई समझना, इस सवाल में क्या होता है, इस सवाल में सिर्फ आर्टिकल दिया है ना, आर्टिकल दिया, तो जो आर्टिकल क्या दिया है, उसने जब खरीदा और जब बेच दिया, इसमें आर्टिकल क्या दिया, कह रहा 5 पेंसिल पर रुपये खरीदा और 3 पेंसिल पर रुपये बेच दिया, 5 पेंसिल पर रुपये खरीदा और 3 पेंसिल पर रुपये बेच दिया। थोड़ा सा बड़ा लिख दी, छोटा छोटा लिख रहा है ना, वैसे मैं बोल तो रहा हूँ लेकिन फिर भी 5 पेंसिल पर रुपये खरीदा और 3 पेंसिल पर रुपये बेच दिया, ठीक। तो हुआ क्या, कह रहा है कि बताइए उनको लाभ प्रतिशत कितना हुआ। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो है इनका रेट दिया है कि पेंसिल दी है, आर्टिकल दिया है भाई, 1 रुपये में 5 पेंसिल खरीदा और 1 रुपये में 3 पेंसिल खरीदा, यहाँ पेंसिल की बात बताई जा रही है ना, रुपए की बात थोड़ा बताई जा रही है। तो यहाँ आर्टिकल दिया है, जब आर्टिकल दिया होता है और हमें प्रॉफिट निकालना होता है, लॉस निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जो इनका जो रेशियो है ना उसको रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, मतलब 5 3 है तो क्या कर दो 3 5, जब आर्टिकल दिया हो भाई है ना,
आर्टिकल दिया हो। तो देखो 3 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेच दिया, तो कितने का फ़ायदा? 2 का फ़ायदा। किस पे? 3 पे इंटू 100, तो आ जाएगा 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, मतलब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आए बस में ऐसे सवाल कभी भी आए तो आप वैसे ही करना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑप्शन नंबर 15 है, कह रहा एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रिक वायर खरीदा। इसमें से उसने 50% को 5% लाभ पर बेच दिया और संपूर्ण सौदे पर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष बची इलेक्ट्रिक वायर को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक भाई, तो ये वाला सवाल जो है ना, ये वाला सवाल इसको एलिगेशन से करना ज़्यादा बेटर है। इस सवाल को एलिगेशन से करना ज़्यादा बेटर है। ठीक, तो एलिगेशन से हम लोग सवाल करेंगे और आपको पता होगा एलिगेशन कैसे लगाते हैं। नहीं पता तो कोई बात नहीं। एलिगेशन में क्या होता है कि एक वैल्यू यहाँ दी होती है, एक वैल्यू यहाँ दी होती है और एक वैल्यू बीच की दी होती है, और नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला होता है रेशियो। नीचे वाला क्या होता है? रेशियो। किसी का भी हो सकता है। देखो भाई, कह रहा है कि एक दुकानदार ने 50 पैसे प्रति मीटर की दर पर 500 मीटर इलेक्ट्रिक वायर खरीदा। ये सब फालतू की चीज़ है। उसने इनमें से 50% को 5% लाभ पर बेच दिया। तो 50%, मान लो 100 चीज़ थी, उसका 50% उसने क्या किया? 50% 50, उसने 5% लाभ पर बेच दिया। तो 5% लाभ पर बेच दिया। लाभ मतलब फ़ायदा। ठीक, संपूर्ण सौदे पर, ये संपूर्ण वाला होता है। एक को उसने 5% लाभ पर बेच दिया, 50%, तो बचा कितना होगा? 50। 100 चीज़ थी, आधे को उसने 5% लाभ पर बेच दिया, तो आधे ही तो बचा होगा। तो ये रेशियो हो जाता है, और रेशियो को ये काट दो तो 1 और 1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखो, कह रहा संपूर्ण सौदे पर उसको 10% का फ़ायदा हुआ। संपूर्ण सौदे, ये एक है, ये दूसरा है। संपूर्ण पूरा टोटल यहाँ होता है, तो यहाँ पे उसको 10% का फ़ायदा होता है। तो कह रहा दूसरे पे उसको क्या हुआ होगा? कितना फ़ायदा हुआ होगा? ये आपको बताना है। तो देखो ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू जो होती है ना, टोटल वाली वैल्यू, ये एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। ठीक, अगर इससे बड़ी है तो इससे छोटी होगी, मतलब ये वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी। ये वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी, तो 10 से ज़्यादा ऑप्शन सब दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे जो रेशियो होता है ना, ये रेशियो, ये कैसे निकालते हैं, है ना? देखो इसका अंतर क्या है? इसका अंतर क्या है? तो कहोगे इसका अंतर है 5, यहाँ लिख दो। तो इसका अंतर 5 है। तो ध्यान देना, एक की वैल्यू कितनी है? 5। एक की वैल्यू कितनी है? 5। तो एक यहाँ पे भी है, एक की वैल्यू यहाँ पे भी क्या आएगी? 5 आएगी। तो अब देखो ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी और अंतर 5 का होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी? 15%। तो 15% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीज़ समझ में आई कि मैंने क्या कहा? देखो भाई, मैंने बहुत ही सिंपल सी बात बताई कि ये जो टोटल वाली वैल्यू होती है, एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। ठीक, तो इससे बड़ी है तो इसका मतलब इससे छोटी होगी, मतलब ये वैल्यू जो होगी वो 10 से बड़ी होगी। दूसरी बात, इनका जो अंतर होता है ना, ये कितना है? 5 का। एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 5 है। ये रेशियो होता है ना, एक रेशियो की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे भी एक रेशियो है। एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 5 है। अगर यहाँ 2 होता तो 10 हो जाता, अगर यहाँ 3 होता तो 15 होता। ठीक, अब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होगी और अंतर 5 का होगा, क्योंकि यहाँ 5 है ना, तो 15 होगी। तभी तो देखो 15 10 5 का अंतर, तो ये इससे बड़ी भी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ रहा भाई समझ में आ रहा है? चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वो मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता और 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। कह रहा मेज का लागत मूल्य बताइए। बहुत ही बढ़िया टाइप है, बहुत ही गजब का टाइप है। इसको देखते हैं। देखो भाई, ऐसे सवाल कभी भी आया करो उसको, तो मान लो उसका लागत मूल्य क्या था? 100x था। मान लो उसका लागत मूल्य क्या था? 100x था। ठीक, और उसने 10% लाभ पे बेच दिया, तो इसके 10% लाभ पे बेच दिया, तो लाभ मतलब होता है जोड़ दो, 110x पे बेच दिया। इसने में उसने खरीदा था और उसने इसमें भी बेच दिया। ये CP1 था, ये SP1 था। अब कह रहा है कि यदि वो मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदता, अब देखो इसको अगर 5% कम मूल्य पर खरीदता, तो 5% कम मूल्य पर खरीदता मतलब कितने में खरीदता? 95x में। ये CP नंबर 2 है। और कह रहा है 80 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। अगर मैं इसको 80 रुपये ज़्यादा बेच दूँ तो इसको 20% का फ़ायदा हो जाएगा। तो इसको 20% का फ़ायदा हो जाएगा, तो इसको कितने से बढ़ा देंगे? 120 बाई 100। तो यहाँ पे काटोगे 20 से, तो 6 बार यहाँ से काटोगे, तो 5 बार 5 से काट दोगे तो 19 बार, तो 19 छक्के 114। तो जब इसको 20% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 114x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, ये SP सेकेंड है, SP सेकेंड। पहले वो बेच रहा था 110x में, अब बेच रहा है 114x में, तो कितने का फ़ायदा हो गया? तो कहोगे भैया 4x का फ़ायदा हो गया। 4x ज़्यादा में बेच रहा है, और यही सवाल में दिया है। 4x की वैल्यू देखो, 80 रुपये अधिक मूल्य पे बेचता है। 80 रुपये अधिक मूल्य पे बेचता है, मतलब 4x की वैल्यू क्या है? 80 है। 1x की वैल्यू जब निकालोगे आ जाएगा 20,
और लागत मूल्य पूछ रहा है, तो लागत मूल्य क्या है 100 इंटू 20, तो हो जाएगा 2000। 2000 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो समझ में आया भाई? ऐसा सवाल कभी भी आए ना आपको ऐसे ही करना है, ऐसा सवाल कभी भी आए आपको यही करना है, ठीक। ये सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए। चलो भाई आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। तो कह रहा है नमक की घटी हुई कीमत बताइए। देखो भाई, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि नमक का जो प्राइस है ना, प्राइस 20% कम हो गया है। तो 20% की वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, और कम हो गया मतलब माइनस, मतलब उसका पहला जो प्राइस था है ना, पहले प्राइस 5 था, फिर एक कम हो गया तो 4 हो गया। तो पहले प्राइस 5 था, फिर एक कम हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। ये प्राइस हो गया है ना। कह रहा 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। देखो भाई, कह रहा 100 रुपये में, मतलब आपको 100 रुपये ही खर्चा करना है, 100 रुपये ही। पहले भी आप 100 रुपये खर्चा कर रहे थे, अभी भी आप 100 रुपये खर्चा, मतलब खर्चा आपका कांस्टेंट है। तो याद रखना, जब खर्चा कांस्टेंट होता है, जब खर्चा कांस्टेंट होता है, जब खर्चा कांस्टेंट होता है, खर्चा चेंज नहीं होता है, तो प्राइस का जो रेशियो होता है उसको उल्टा कर दोगे तो क्वांटिटी का रेशियो हो जाता है। मतलब अभी पहले वो 4 यूनिट यूज करता था, अब 5 यूनिट यूज करता है। तो कितना बढ़ा दिया उसने, 1 यूनिट बढ़ा दिया। अब यही एक दिया है सवाल में, कह रहा है नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक नमक खरीद सकता है। तो 4 किलोग्राम मतलब 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 4 kg है। तो 4 यूनिट की वैल्यू 16 kg हो जाएगी, और 5 यूनिट की वैल्यू 20 kg हो जाएगी। तो कह रहा है नमक की घटी हुई कीमत बताइए प्रति किलोग्राम। अगर पूछे नमक की वर्तमान कीमत बताइए तो भी आप यहीं से निकालोगे, नमक की बढ़ी हुई कीमत बताइए तो भी आप यहीं से निकालोगे, नमक की घटी हुई कीमत बताइए तो भी आप यहीं से निकालोगे। अगर पूछे नमक की आरंभिक कीमत बताइए तो आप यहाँ से निकालोगे। अगर आरंभिक पूछे, मूल कीमत पूछे तो आप पहले पे जाना है, वरना आप सब कुछ यहीं से निकालोगे, ठीक। चलो भाई, आप देखो कीमत कैसे, देखो कीमत कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि कितने रुपए हैं आपके पास और कितने kg क्वांटिटी यूज करते हो। तो 100 रुपये हैं, सवाल में बोल रहा है 100 रुपये में, 100 रुपये में, और अभी कितना यूज करो 20 kg, तो काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 रुपये पर kg, जिसका रेट आ जाएगा। तो 5 रुपये पर kg मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। अरे भाई समझ, बढ़िया सवाल था ना, ये भी बहुत सवाल पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं।